नमस्कार दोस्तों, भक्ति सागर चैनल के इस नए वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपको शुक्रवार के व्रत के विषय में बताएंगे। शुक्रवार के दिन माँ संतोषी का व्रत रखा जाता है और साथ ही इसी दिन माँ वैभव लक्ष्मी का भी व्रत रखा जाता है। आज के इस वीडियो में हम आपको शुक्रवार के दिन रखे जाने वाले वैभव लक्ष्मी व्रत के विषय में बताएंगे। संतोषी माता के व्रत के लिए हमने अलग से एक वीडियो बनाया है, जिसका लिंक नीचे दिया गया है। माँ लक्ष्मी को सनातन धर्म में धन की देवी के रूप में पूजा जाता है, जिनकी पूजा वैभव लक्ष्मी के रूप में भी होती है। वैभव लक्ष्मी का व्रत पूजन शुक्रवार को किया जाता है। माँ लक्ष्मी को सनातन धर्म में धन की देवी के रूप में पूजा जाता है। इनकी पूजा वैभव लक्ष्मी के रूप में भी होती है। वैभव लक्ष्मी का व्रत पूजन शुक्रवार को किया जाता है। वैभव लक्ष्मी व्रत को करने से माँ लक्ष्मी सारी मनोकामनाएं पूर्ण कर देती हैं और अपने भक्तों को धन और सुख समृद्धि का वरदान देती हैं। घर में लक्ष्मी का वास रहे, इसलिए वैभव लक्ष्मी का व्रत जरूर करना चाहिए। इस व्रत को घर का कोई भी सदस्य कर सकता है, यहाँ तक कि इस व्रत का पालन पुरुष भी करते हैं। यह व्रत बहुत ही उत्तम फल प्रदान करने वाला है। वैभव लक्ष्मी व्रत की सामग्री। माँ लक्ष्मी के अलग अलग स्वरूप जैसे श्री गजलक्ष्मी, श्री अधिलक्ष्मी, श्री विजय लक्ष्मी, श्री ऐश्वर्या लक्ष्मी, श्री वीर लक्ष्मी, श्री धन लक्ष्मी एवं श्री संतान लक्ष्मी की भी पूजा की जाती है। वैभव लक्ष्मी व्रत के पूजन के लिए माता लक्ष्मी के चित्र के साथ ही श्री यंत्र का भी चित्र ले लें। पूजा में सोने या चांदी की चीज अवश्य रखें। अगर आपके पास सोने या चांदी में से कोई भी चीज उपलब्ध नहीं है, तो ऐसे में आप पैसे रखें। धूप, दीप, लाल रंग का फूल, चौकी, लाल कपड़ा, तांबे या मिट्टी का कलश और कलश पर रखने के लिए एक कटोरी लें। नवेद, हल्दी, कुमकुम आदि ले लें। अब जानते हैं वैभव लक्ष्मी पूजा की विधि। वैभव लक्ष्मी का व्रत 7, 11 या 21 शुक्रवार के लिए रखा जाता है। अपनी सुविधा अनुसार जितने शुक्रवार का व्रत रख सकते हो, उतने का संकल्प लें। यह व्रत आप किसी भी शुक्रवार को प्रारंभ कर सकते हैं और लगातार जब तक कि आपने इस व्रत को रखने का संकल्प किया है, तब तक इस व्रत को रखें। परंतु यदि किसी भी कारणवश आपको घर से बाहर जाना पड़े, तो आप इस व्रत को अगले शुक्रवार को भी रख सकते हैं, क्योंकि इस व्रत का पालन अपने घर पर ही रहकर किया जाता है। प्रातः काल उठकर नित्य कर्म से निर्वृत्त होकर स्नान करें और स्वच्छ कपड़े धारण करें। पूरे दिन यथासंभव माता लक्ष्मी के मंत्र ओम श्रीम ह्रीम क्लीम श्री सिद्ध लक्ष्मी नमः का जप मन ही मन करें, अथवा केवल बीज मंत्र श्रीम का भी जप कर सकते हैं। व्रत आरंभ करने से पहले लक्ष्मी स्तवन श्लोक का एक बार पाठ अवश्य करें। ऐसा करने से लाभ मिलता है। लक्ष्मी स्तवन श्लोक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। संध्या के समय दोबारा स्नान करके साफ कपड़े पहने और पूर्व दिशा में मुंह करके आसन पर बैठें। प्रसाद में मीठी चीजें रखें। एक चौकी पर लाल रंग का वस्त्र बिछाएं और उस पर चावल का छोटा सा ढेर बना लें और उस चावल के ढेर पर पानी से भरा तांबे का कलश रखें और सोने या चांदी या फिर रुपए कटोरी में रखकर कलश के ऊपर रख दें। महालक्ष्मी चित्र और श्री यंत्र पूजा के स्थान पर रखें। सर्वप्रथम श्री यंत्र और लक्ष्मी जी के विभिन्न स्वरूपों को सच्चे दिल से याद करें और उसके बाद लक्ष्मी स्तवन का पाठ करें। कलश के ऊपर रखी कटोरी में सोने या चांदी या रुपए को हल्दी, कुमकुम और चावल चढ़ाकर पूजा कर लें। लाल रंग का पुष्प चढ़ाएं
और कथा सुने और माँ लक्ष्मी की आरती उतारें। खीर से भोग लगाकर प्रसाद ग्रहण करें। इस व्रत के दिन उपवासक को एक समय भोजन करते हुए खीर अवश्य खानी चाहिए। पूजा करने के बाद समृद्धि, धन धान और शांति के लिए वैभव लक्ष्मी मंत्र का जाप करें। श्री वैभव लक्ष्मी मंत्र का जाप करने से घर में कभी भी किसी वस्तु का अभाव नहीं रहता और लक्ष्मी जी की कृपा से जीवन सुख शांति धन वैभव से हमेशा पूर्ण रहता है। आइए अब जानते हैं उद्यापन विधि। वैभव लक्ष्मी व्रत उद्यापन पूरी श्रद्धा तथा भावना के साथ करना चाहिए। आखिरी शुक्रवार को इसका शास्त्रीय विधि के अनुसार उद्यापन करना चाहिए। अंतिम शुक्रवार को प्रसाद के लिए खीर बनानी चाहिए। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार हर शुक्रवार को हम पूजन करते हैं वैसे ही करना चाहिए और पूजन के बाद माँ के सामने एक श्रीफल फोड़े। फिर कम से कम 7 कुंवारी कन्याओं या सौभाग्यशाली स्त्रियों को कुमकुम का तिलक लगाकर माँ वैभव लक्ष्मी व्रत कथा की पुस्तक की एक प्रति उपहार में देनी चाहिए और सबको खीर का प्रसाद देना चाहिए और इसके बाद माँ लक्ष्मी जी को श्रद्धा सहित नमस्कार करना चाहिए। फिर माता जी के धन लक्ष्मी स्वरूप की छवि को वंदन करने के भाव से मन ही मन प्रार्थना करें, हे माँ धन लक्ष्मी, मैंने आपका वैभव लक्ष्मी व्रत आज पूर्ण किया है। हे माँ, हमारी मनोकामना पूर्ण करें, हमारी हर विपत्ति दूर करें, हमारा सब कल्याण करो। जिसे संतान ना हो उसे संतान देना, सौभाग्यवती स्त्री का सौभाग्य अखंड रखना, कुंवारी लड़कियों को मन भावन पति देना। जो आपका यह चमत्कारी वैभव लक्ष्मी व्रत करे उनकी सब विपत्ति दूर करना, सभी को सुखी करना। हे माँ, आपकी महिमा अपार है, आपकी जय हो। ऐसा बोलकर लक्ष्मी जी के धन लक्ष्मी स्वरूप की छवि को प्रणाम करें। आइए अब आपको सुनाते हैं वैभव लक्ष्मी व्रत की कथा। किसी नगर में अनेक लोग रहते थे। सभी अपने अपने कामों में लगे रहते थे। किसी को किसी की परवाह नहीं थी। भजन कीर्तन, भक्ति भाव, दया माया, परोपकार जैसे संस्कार कम हो गए। नगर में बुराइयां बढ़ गई थीं। शराब, जुआ, रेस, व्यभिचार, चोरी डकैती वगैरह बहुत से अपराध नगर में होते थे। इनके बावजूद नगर में कुछ अच्छे लोग भी रहते थे। ऐसे ही लोगों में शीला और उनके पति की गृहस्थी मानी जाती थी। शीला धार्मिक प्रकृति की और संतोषी स्वभाव वाली थी। उनका पति भी विवेकी और सुशील था। शीला और उसका पति कभी किसी की बुराई नहीं करते थे और प्रभु भजन में अच्छी तरह समय व्यतीत कर रहे थे। नगर के कई लोग उनकी गृहस्थी की सराहना करते थे। देखते ही देखते समय बदल गया। शीला का पति बुरे लोगों से दोस्ती कर बैठा। अब वह जल्द से जल्द करोड़पति बनने के सपने देखने लगा। इसलिए वह गलत रास्ते पर चल पड़ा। फलस्वरूप उसका सारा धन नष्ट हो गया। उसकी हालत रास्ते पर भटकते भिखारी जैसी हो गई थी। शराब, जुआ वगैरह बुरी आदतों में शीला का पति भी फंस गया। इस प्रकार उसने अपना सब कुछ जुए में गंवा दिया। शीला को पति की बर्ताव से बहुत दुख हुआ, किंतु वह भगवान पर भरोसा कर सब कुछ सहने लगी। वह अपना अधिकांश समय प्रभु भक्ति में बिताने लगी। अचानक एक दिन दोपहर को उनके द्वार पर किसी ने दस्तक दी। शीला ने द्वार खोला तो देखा कि एक माँ जी खड़ी थी। उसके चेहरे पर अलौकिक तेज निखर रहा था। उनकी आंखों में से मानो अमृत बरस रहा था। उनका भव्य चेहरा करुणा और प्यार से छलक रहा था। उनको देखते ही शीला के मन में अपार शांति छा गई। शीला के रोम रोम में आनंद छा गया।
शीला उस मांझी को आदर के साथ घर में ले आई। घर में बिठाने के लिए कुछ भी नहीं था, अतः शीला ने सकुचाकर एक फटी हुई चादर पर उनको बिठाया। मांझी बोली, क्यों शीला, मुझे पहचाना नहीं? हर शुक्रवार को लक्ष्मी जी के मंदिर में भजन कीर्तन के समय मैं वहां आती हूँ। इसके बावजूद शीला कुछ समझ नहीं पा रही थी। फिर मांझी बोली, तुम बहुत दिनों से मंदिर नहीं आ रही हो, अतः मैं तुम्हें देखने चली आई। मांझी के अति प्रेम भरे शब्दों से शीला का हृदय पिघल गया। उसकी आंखों में आंसू आ गए और वह बिलक बिलक कर रोने लगी। मांझी ने कहा, बेटी, सुख और दुख तो धूप और छांव जैसे होते हैं। धैर्य रखो बेटी, तुम मुझसे अपनी सारी परेशानियां कह सकती हो। मांझी के व्यवहार से शीला को काफी बल मिला और सुख की आस में उसने मांझी को अपनी सारी कहानी कह सुनाई। कहानी सुनकर मांझी ने कहा, कर्म की गति न्यारी होती है। हर इंसान को अपने कर्म भुगतने ही पड़ते हैं, इसलिए तू चिंता मत कर। अब तू कर्म भुगत चुकी है, अब तुम्हारे सुख के दिन अवश्य आएंगे। तू तो माँ लक्ष्मी की भक्त है। माँ लक्ष्मी तो प्रेम और करुणा की अवतार हैं। वह अपने भक्तों पर हमेशा ममता रखती हैं। इसीलिए तू धैर्य रखकर माँ लक्ष्मी जी का व्रत कर, इससे सब कुछ ठीक हो जाएगा। शीला के पूछने पर माँ जी ने उसे व्रत की सारी विधि भी बताई। माँ जी ने कहा, बेटी, माँ लक्ष्मी जी का व्रत बहुत ही सरल है। उसे वैभव लक्ष्मी व्रत कहा जाता है। यह व्रत करने वाले की सब मनोकामना पूर्ण होती है। वह सुख संपत्ति और यश प्राप्त करता है। शीला यह सुनकर आनंदित हो गई। शीला ने संकल्प करके आंखें खोली तो सामने कोई न था। वह हैरान हो गई कि मांझी कहाँ गई। शीला को तत्काल यह समझते देर न लगी कि मांझी और कोई नहीं, साक्षात लक्ष्मी जी ही थी। दूसरे दिन शुक्रवार था। सवेरे स्नान करके स्वच्छ कपड़े पहनकर शीला ने मांझी द्वारा बताई विधि से पूरे मन से व्रत किया। आखिरी में प्रसाद वितरण हुआ। यह प्रसाद पहले पति को खिलाया। प्रसाद खाते ही पति के स्वभाव में फर्क पड़ गया। उस दिन उसने शीला को मारा नहीं, सताया भी नहीं। शीला को बहुत आनंद हुआ। उसके मन में वैभव लक्ष्मी व्रत के लिए श्रद्धा बढ़ गई। शीला ने पूर्ण श्रद्धा भक्ति से 21 शुक्रवार तक वैभव लक्ष्मी व्रत किया। 21वें शुक्रवार को माँ जी के कहे मुताबिक उद्यापन विधि करके 7 स्त्रियों को वैभव लक्ष्मी व्रत की 7 पुस्तकें उपहार में दी। फिर माता जी के धन लक्ष्मी स्वरूप की छवि को वंदन करके मन ही मन प्रार्थना करने लगी। हे माँ धन लक्ष्मी, मैंने आपका वैभव लक्ष्मी व्रत करने का संकल्प किया था, वह व्रत आज पूर्ण किया है। हे माँ, मेरी हर विपत्ति दूर करो, हमारा सबका कल्याण करो। जिसे संतान ना हो उसे संतान देना, सौभाग्यवती स्त्री का सौभाग्य अखंड रखना, कुंवारी लड़कियों को मन भावन पति देना। जो आपका यह चमत्कारी वैभव लक्ष्मी व्रत करें, उनकी सब विपत्ति दूर करना, सभी को सुखी करना। हे माँ, आपकी महिमा अपार है। ऐसा बोलकर लक्ष्मी जी के धन लक्ष्मी स्वरूप की छवि को प्रणाम किया। व्रत के प्रभाव से शीला का पति अच्छा आदमी बन गया और कड़ी मेहनत करके व्यवसाय करने लगा। उसने कुछ ही समय बाद शीला के गिरवी रखे गहने छुड़ा लिए। समय के साथ उनकी स्थिति बदलने लगी और घर में धन की बाढ़ सी आ गई। घर में पहले जैसी सुख शांति छा गई। वैभव लक्ष्मी व्रत का प्रभाव देखकर मोहल्ले की दूसरी स्त्रियां भी
विधि पूर्वक वैभव लक्ष्मी व्रत करने लगी। तो दोस्तों, यह थी जानकारी और व्रत कथा वैभव लक्ष्मी व्रत की। इस वीडियो को लाइक करिए, अपने परिवार व मित्रों के साथ शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद। नमस्कार।